दोस्तों सोचो जरा, सर्द अंधेरी रात, वो नीचे रेगिस्तान की ठंडी रेत, ऊपर आसमान में झिलमिलाते तारे, और ऐसे में बोन फायर के चारों ओर 20-22 फैमिलीज यानी 40 से 50 के बीच में लोग इकट्ठे होके आग सेक रहे हैं। सर्दी के मौसम में कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ये गाने गा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, और पीछे से जो है 20 गाड़ियों में तरह तरह के पकवान बनने की खुशबू आ रही है और मन ललचा रहा है। हा। तो इस तरह के माहौल का अगर आनंद लेना हो तो बताओ कहाँ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा माहौल आपको मिल सकता है किसी भी कैंपिंग इवेंट में। तो ऐसे रोमांचक माहौल का आनंद लेने के लिए हमने भी एक कैंपिंग इवेंट ऑर्गेनाइज की है वीकेंड पे, और उसके लिए हम निकलेंगे आज। लेकिन दोस्तों सफर से पहले सफर की तैयारी मायने रखती है, और वो तैयारी हम किस तरह से करते हैं वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। तो हमने भी इसी तैयारी के उसमें अपनी गाड़ी को 2 दिन के लिए अपना चलता फिरता घर बना दिया है, और कैसे हमने किचन सेटअप किया और कैसे बेड सेटअप किया ये आपको अभी थोड़ी देर में हम दिखाते हैं, और ताकि आपको भी पता चले कि ये इस तरह के रोमांचक अनुभव का आनंद लेने के लिए कितना हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं हमारा किचन सेटअप। तो दोस्तों चलिए खोलते हैं अपना किचन का पिटारा। ये देखिए, और जैसे ही हम खोलते हैं ये देखिए सामने गेट में ऑयल हो गया, मसाले हो गए, बेसन हो गया, ओट्स हो गए, मूंग दाल चीला हो गया, और ये है इधर हमारा किचन। ये देखो, ये स्वीटी जी खोल के दिखा रही हैं। ये देखिए ये चूल्हा, और ये सारा अपना बेलन और जो छोटे मोटे यूटेंसिल्स हैं वो सब यहाँ एडजस्ट हो गए। ये लाइटर हो गया, और ये देखिए ये चकला हो गया, ये हमारा चॉपर हो गया और चॉपिंग बोर्ड। और ये देखिए ये इसके अंदर हमने 2 टोकरियां रखी हैं, एक में सब्जी फ्रूट वगैरह है, एक में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, और इधर देखिए और सामान सारा इधर एडजस्ट है, किराने का, ग्रोसरी का। ये चावल हो गए, मूंग दाल हो गया, अचार हो गया। ये हमारा एक कैबिनेट, और अब दूसरा कैबिनेट खोलेंगे हम। ये देखिए इसमें सारा मसाले वगैरह और सारी चीज़ें हैं, और नीचे हमारा सिंक हो गया ये। और अगर इसको हम खोल देते हैं तो ये देखिए ये सब बर्तन, जो जरूरी बर्तन है वो सब यहाँ पे सेट हमने कर दिए हैं। तो ये हमारा सारा हो गया छोटा सा प्यारा सा किचन। और ये यहाँ पे देखिए ये साइड में हमारे सारी लाइट्स वगैरह हैं, और इधर एक कोने में जो जगह है यहाँ पे सब टूल्स हमने सेट कर दिए हैं। तो ये तो हो गया किचन, और अब आपको हम दिखाते हैं हमारा बेड सेटअप कैसे काम करता है। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने गद्दा बिछा दिया है, ये बेड सेटअप हो गया। इधर ये सामान भी रख दी, इसमें हमारी रजाई और कंबल है इस बैग में। ये पानी का अरेंजमेंट हमारा हो गया, और इधर से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये पिलो सेट हो गए यहाँ पे। तो मतलब पूरा 5 फुट 7 इंच का बेड हमारा तैयार हो जाता है। और ये हम अभी इसको और सामान रख देते हैं, तो फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमने अपने बैग भी रख दिए हैं यहाँ पे, और इस तरह से हमारा पूरा चलता फिरता घर तैयार है हर तरह से। तो अब करते हैं सफ़र की शुरुआत और चलते हैं अपने कैंपिंग के ट्रिप पे। तो दोस्तों चलिए फिर कैंपिंग में चलते हैं। और अब हम आ गए NH9 पर, और सवेरे के 9 बजे हैं, और जो हमें दिखा रहा है हमारा नेविगेशन, यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है, 304 किलोमीटर है। तो अब सफ़र से ज़्यादा सफ़र की तैयारी, और सफ़र की तैयारी के बाद फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना, और वहाँ का जो रोमांच को अनुभव करने की उत्सुकता में हम अब चल पड़े हैं अपने सफ़र पर। और स्वीटी जी मेरे साथ हैं एज यूजुअल। कैसे हो स्वीटी जी? तैयारी कर ली आपने सारी? अब फिर चलें? चलो, तो अब मज़े करने के लिए हम सब निकल पड़े हैं, और इस मज़े के आप भी साथी रहेंगे हमारे चीज़। और यहाँ इस लोकेशन पर जो है बड़े बड़े कैंपिंग के दिग्गज भी आ रहे हैं,
जिनसे हम खुद पहली बार मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे, तो उनसे मिलने की उत्सुकता भी हमें बहुत ज़्यादा है। तो इसी उत्सुकता के साथ अब हम चल पड़े हैं NH9 पर, और इसके बाद जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा हम आपको अपडेट देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, अब हम आ गए हैं NH152D, जो वाया नारनौल होके हमें लेके जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे। और हमारा जो आज का कैंपिंग डेस्टिनेशन है वो जयपुर से थोड़ा सा पहले है, और लबाना करके एक जगह है जयपुर में, राजस्थान में, वहाँ की कैंपिंग है आज हमारी। और ये देखिए 152D कितना सुंदर हाईवे बना हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, बिल्कुल स्मूथ सड़कें हैं और साइड में भी बड़ा अच्छा सा एम्बियंस बनाया हुआ है। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहते हैं, क्योंकि मौसम भी आज साफ़ है, हमें कोहरा नहीं मिला, फॉग नहीं मिली, तो हालांकि ठंडक तो अच्छी वाली है हवा में, लेकिन थैंक गॉड कि फॉग नहीं है। तो अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे और लंच ब्रेक भी लेते हैं तो उम्मीद है कि हम 3 बजे तक अपने कैंपिंग साइट तक पहुंच जाएंगे। NH152D पे चलते हुए साइड का लैंडस्केप इतना सुंदर है कि कोई क्या कहने उसके। दोनों तरफ सरसों के खेत हैं और इतने सरसों के पीले पीले फूल, इतना ऐसे लग रहा है जैसे पीले फूलों का गलीचा छाया हुआ हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों तरफ की सीनरी, कितना बढ़िया लैंडस्केप यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए आप भी, ये देखिए पूरा दूर दूर तक पीलीमा ही पीलीमा छाई हुई है। और आजकल सरसों का मौसम है, तो सरसों का साग और मक्की की रोटी, आहा क्या कॉम्बिनेशन है, सोच के ही मुंह में लार आनी शुरू हो जाती है। तो अब हम NH148B पर आ गए हैं, जो कि जयपुर जा रहा है, और हमारी लोकेशन जयपुर से 30 किलोमीटर पहले है। और रास्ता देखिए कितना सुंदर है, साइड में बोगनविलिया लगी हुई है रंग बिरंगी, और ये झाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, इसके ऊपर फूल लगे हुए इतने सुंदर लग रहे हैं। हम सीनरी देखने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, नो डाउट पहाड़ों की लैंडस्केप और सीनरी अलग तरह की होती है, लेकिन प्लेन्स में भी सीनरी की कमी नहीं है। प्लेन्स की सीनरी अपनी तरह की होती है, और ये मैं आपको सारी प्लेन्स की सीनरी ही रास्ते में दिखाता आ रहा हूँ। कोटपुतली क्रॉस कर लिया है हमने, और कोटपुतली से आगे हम अब लंच के लिए रुक रहे हैं। इधर ये मन्नत ढाबा है, मन्नत रिजॉर्ट बना हुआ है वैसे तो। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट सब बनाया हुआ है। तो यहाँ अब हम रुक रहे हैं लंच के लिए, तो देखते हैं कैसा है। ये देखो पीछे हमारे काफ़ी अच्छी एम्बियंस दिखाई दे रही है। और मन्नत तो वैसे ही एक चेन है, तो अभी चलते हैं अंदर और फिर लंच करके फिर आगे के लिए निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए अंदर मन्नत ढाबे के, और अब लंच हम ऑर्डर कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो गया दोस्तों, हमने ऑर्डर किया है। ये देखिए हमने चिल्ली मशरूम ऑर्डर किया है, और काफ़ी अच्छी लग रही है शक्ल से, तो खा के भी देखते हैं कैसा है। बढ़िया, यम्मी टेस्ट है। मन्नत रिजॉर्ट में चिल्ली मशरूम खा के अब हम बाहर आ गए हैं। हालांकि रेट तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन टेस्ट अच्छा था, तो पैसा वसूल हो गया। और अब हम चलते हैं अपने कैंप साइट की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 1-1.25 घंटे की दूरी पे है। और वहाँ रास्ते में कुछ खास ना हुआ तो वहीं चल के आपको कैंप लोकेशन पे ही हम आगे अब मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये होती है मिलने की चाह।
हमारे कुक्कू जी और किरण भाभी जी आ गए ग्रेटर नोएडा से, और हमें रास्ते में टाई अप करते आ रहे थे भी कब मिलेंगे कब मिलेंगे, और यहाँ हम मन्नत रिसोर्ट से निकल रहे थे तो इतने में आ ही गए। वाह भैया मजा आ गया बिल्कुल ही। देखो ये देखो, हाय हाय कब के बिछड़े हुए हम आज आके मिले हैं। मजा दुगना हो गया भाई कैंपिंग का, वाह भाई मजा आ गया। दोस्तों मन्नत रिजॉर्ट से हमारे कुक्कू जी के साथ फिर से हम गए थे, और खाना खा के अब हम निकल पड़े हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, और शायद 1.5 घंटे में हम वहाँ डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। तो अब आपको चलते मिलते हैं डेस्टिनेशन पर ही, चलिए हमारे साथ। दोस्तों यहाँ से हमारी कैंपिंग साइट सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई है, तो अब हम धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक लगते जा रहे हैं, और शायद 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और रास्ते में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे जाती हैं, नज़र आती हैं, जहाँ पे पेड़ जो हैं दूर से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बुश टाइप के यहाँ पे पेड़ हैं, ज़्यादा घने पेड़ तो नहीं हैं। लबाना कैंपिंग साइट सिर्फ 4 किलोमीटर यहाँ से रह गई है दूर, और ये समझो कि अब हम पहुँच ही गए। और वहाँ जाने का, पहुँचने की इतनी एक्साइटमेंट है, और हमारे जो कैंपिंग के धुरंधर्स वहाँ आने वाले हैं उनसे मिलने की एक्साइटमेंट है। वहाँ पहुँच के इन सब से ही मिलेंगे, और सारा कैंपिंग का सेटअप हम अपना लगाएंगे। और आज का जो कैंपिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है रोहित यादव जी ने, जिनका शायद चैनल है राव साहब। और ये देखिए ये डेस्टिनेशन हमारा आ गया स्टोरीज। साथियों यहाँ हमारी एंट्री हो गई है, और अब हम अपने कैंपिंग साइट में एंटर कर चुके हैं। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है साइट, ये आप भी देख रहे होंगे। और पूरा रिजॉर्ट टाइप है, और शायद ये गाड़ियाँ आ गई हैं कैंपिंग वाली। ये हमारे साथी लोग आए हुए हैं यहाँ। ये तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है भाई, मज़ा आ जाएगा ये तो। एकदम हमारे से पहले 10-12 गाड़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर हैं। मिल तो ले सर, ये हमारे रोहित जी वेलकम के लिए खड़े हैं सबका। तो बढ़िया लोकेशन है। ये तो बहुत बढ़िया है। कहाँ लगाएं? वहाँ लगा लो सर। सामने लगा लें? हाँ, उधर सामने लगा दो। ठीक है सर। बैक यहीं है, ठीक है, यहीं लगा दें। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच ही गए अपने कैंपिंग डेस्टिनेशन पे, और ये देखिए कितना बढ़िया साइट है ये देखो, मज़ा आ गया भाई आके यहाँ पे। ये देखिए सब गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी हैं, तो अब हम सबसे मिलेंगे जुलेंगे और देखेंगे कौन कौन आया है, और सबसे मुलाकात करेंगे, एंजॉय करेंगे। और आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, और फिर उसके बाद क्या एंजॉय हम करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए बने रहिए अगले व्लॉग के लिए। तब तक के लिए आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहिए सफ़रनामा बाय सुरेश।